अब जो टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर दैट डेवलप इनसाइड अ सॉल्यूशन। कब? जब व्हेन सेपरेटेड बाय इट्स प्योर सॉल्वेंट। जब हम उसको सॉल्वेंट के साथ सेपरेट करते हैं तब ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें डेवलप होता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा इंसान है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंसान है जो कि अपने बराबरी के ही लोगों में रहा है हमेशा। उसने जितने भी आज तक देखे हैं वो उनके बराबर के देखे हैं, तो उसमें कभी जेलसी होगी नहीं किसी से, है ना। जब वो देखा एक आदमी जो कि उससे बढ़िया है, अब वो चलने लग गया। तो वो जो था उसमें कारण जो था, मतलब कि जो वो पहले कम था, फॉर एग्जांपल उसके कम मार्क्स आते थे, उसके जितने भी दोस्त थे उनके भी कम मार्क्स आते थे, उसके पूरे स्कूल के कम मार्क्स आते थे, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन उसके स्कूल के दोस्त जो था उसके मार्क्स ज़्यादा आने लग गए। तो अब ज़्यादा आने लग गए मतलब कि हमने उसको सेपरेट कर दिया। ज़्यादा आने लग गए तो क्या हुआ, अब उसमें जेलसी आ गई। जेलसी मतलब वही ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, तो मतलब सॉल्यूशन तो पहले भी था ना, जब वो सेपरेटेड था तब उसको कोई दिक्कत नहीं थी, तब सारे एक थे, है ना। तो जब सेपरेशन आया तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो गया। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ उसको नापने के दो तरीके थे, एक तो ये वाला, है ना, और एक ये वाला। तो ये वाला बेसिक था। ये इससे जो हमने नापा वो क्या नापा हमने? ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे जो हमने नापा था ऑस्मोसिस हुआ। ऑस्मोसिस मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में पानी का मूवमेंट हुआ, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। उस ऑस्मोसिस की वजह से अंदर प्रेशर बिल्डअप हुआ, उस प्रेशर की वजह से वो शुगर से सॉल्यूशन ऊपर गया, मरकरी का सॉल्यूशन नीचे आया यहाँ पे, यहाँ से फिर ऊपर गया। तो इस राइज को हमने नाप लिया कितना आया, उसको हमने क्या बोला? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को उस प्रोसेस से डिफाइन करना ज़्यादा सही नहीं था। रीज़न क्या होता था, क्योंकि उसमें मिक्सअप हो जाता था पानी का, डाइल्यूशन हो जाता था। इसमें डाइल्यूशन का कारण नहीं था बिकॉज हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रखा है बहुत सारा, फिर हमने पानी डालना चालू किया। तो जब प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रखा है, बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो पानी इसमें मूव करेगा ही नहीं। फिर हमने थोड़ा सा पानी प्रेशर को कम किया, तो देखा कि पानी अभी भी मूव नहीं कर रहा, मतलब कि नेट मूवमेंट इधर नहीं आ रहा, पानी अभी नेट मूवमेंट इधर है। तो उसने क्या किया, एक ऐसा प्रेशर आया जब पानी का मूवमेंट दोनों का बराबर हो गया, मतलब कि ना पानी इधर से इधर जा रहा है ना इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, तो नेट जो मूवमेंट है, मतलब जितना इधर से इधर जा रहा है उतना ही इधर से इधर आ रहा है, तो नेट मूवमेंट बराबर हो गया। तो उस प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे बराबर हो गया, उस प्रेशर को इन्होंने क्या बोला? ऑस्मोटिक प्रेशर। पर क्योंकि डेफिनेशन अलग अलग हो गई, पिछली बार जो हम सॉल्यूशन से नाप रहे थे प्रेशर का, इस बार हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तब नाप रहे हैं, तो जो ये जो अब आया ना उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बोलते, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या है, मैं फिर से बताता हूँ, देखो। फॉर एग्जांपल इसको देखो, ठीक है। तो ये मान लो एक आदमी है, इसकी हमको स्ट्रेंथ नापनी है। क्या तरीका है हमारे पास? एक वॉल लगाया हमने, वॉल मूव नहीं कर सकती, फिक्स है, स्टेशनरी है, इस पर हमारा सेंसर था। ये उसको जाके पुश करेगा, कितना पुश कर सकता है मैक्सिमम वो मीटर में आ जाएगा, उससे हम फोर्स निकालेंगे इसके पास कितना स्ट्रेंथ है, हमको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक वॉल रखा, तो चलो वॉल नहीं भी रखा, हमने क्या किया, चलो वॉल रख ही लिया मान लो, तो वॉल है जो कि मूव कर सकती है, स्टेशनरी नहीं है। अब हमने कहा एक यहाँ पे बहुत बड़ा इंसान है, इससे बहुत पावरफुल। अब हमने क्या किया कि बोला कि हमने जो सेंसर था वो यहाँ के बदले इसके हाथ के आगे लगा दिया। ठीक है, अब इससे बोला भाई तू फोर्स लगा, और आप जैसे जैसे वो फोर्स बढ़ा रहा है वैसे वैसे आप अपना फोर्स बढ़ाए जा रहे हो। होगा क्या, एक समय पे इसका मैक्सिमम आ जाएगा और आपका थोड़ी मैक्सिमम आएगा, हम आपका थोड़ी नाप रहे हैं, इसका नाप रहे थे। तो इसका जो मैक्सिमम जब आ जाएगा, तो जब इसका मैक्सिमम आ जाएगा तो इसका मैक्सिमम कब आएगा, उतना ही फोर्स ये भी लगा रखे कि ये इसको मतलब पीछे नहीं ढकेलेगा, ये जैसे जैसे फोर्स लगाएगा वैसे वैसे वो अपना बढ़ाएगा। ठीक है, वैसे वैसे वो अपना बढ़ाएगा, और ये और लगाएगा, ये और लगाएगा, ऐसे कर करके जब ये रुक जाएगा तो ये भी रुक जाएगा। तो ये नाप लेगा कि अपने मीटर में कितना मैंने फोर्स लगाया, उसको ये नाप के स्ट्रेंथ बता देगा उसका। ठीक है,
तो बैलेंस करने का लायक फोर्स लगाएगा, ये ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, उतने फोर्स लगाया तो उसने पता चल गया हमको कितना आया। यहाँ से हम उसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, जितनी आएगी इसका फोर्स उतना ही इसका स्ट्रेंथ होगा। तो इस जो बैलेंसिंग की वजह से अब आया, तो वो ये मेजरमेंट में अंतर क्या हुआ, अब हम यहाँ से नाप रहे थे, पिछली बार यहाँ से नाप रहे थे, अंतर कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रेंथ दोनों में सेम आएगा, डायरेक्शन अलग अलग आएगी। इस मीटर में वो इस आदमी का स्ट्रेंथ बता रहा होगा, पर जबकि वो असली में इसी का है, और इसमें वो इसी का बता रहा था। तो हुआ क्या, जब हम पहली बार जब एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे हम, और जब दूसरी बार कर रहे थे, पहली बार ये वाला एक्सपेरिमेंट जो था उसमें जो था लेवल राइज कर रहा था, वो ड्यू टू डायरेक्ट ऑस्मोसिस हुआ, उसका प्रेशर लगा, सीधा आ गया आंसर, है ना, ऑस्मोसिस की वजह से हो गया। अगली बार क्या कर रहे हैं हम, ऑस्मोसिस को रोक रहे हैं ताकि डाइल्यूशन ना हो पाए, नेट मूवमेंट पानी का जीरो हो, ताकि डाइल्यूशन ना हो जाए, जिस वजह से एक्यूरेसी आए, ठीक है, मेजरमेंट में एक्यूरेसी आए, जिस वजह से हम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। प्रेशर लगाया हमने, प्रेशर लगाया और एक प्रेशर पे इन दोनों का नेट मूवमेंट जीरो हो गया। तब जो निकल के आया ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, अब मैं एक और ऑस्मोटिक प्रेशर की एक और डेफिनेशन हो सकती है, वो मिनिमम प्रेशर दैट शुड अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोक दिया जाए, उतना प्रेशर लगाए अगर हम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये जो इस वजह से जो निकला था, इसी को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। देखो अंदर कुछ भी नहीं है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेम है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। जैसे इंसान का यहाँ पर आया था ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आया था इंसान का, यहाँ पे जितना फोर्स सिस्टम लगाया उतना ही ऐसे में लगाया, बस डायरेक्शन अलग अलग हो गया था। वैसे यहाँ पे भी डायरेक्शन अलग अलग है, रेफरेंस फ्रेम अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वो नेगेटिव होगा किसका, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें वो है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर क्या होता है, देखो प्रेशर ऑन वॉल्स, किसकी बात करें, सेल की, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। अब हम सारा जो केस होगा वो सेल की बात करेंगे, अब हम रियलिटी में ट्रांसपोर्टेंट प्लांट की बात करें तो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर ऑन सेल वॉल ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो हो क्या रहा है असली में, देखो एक सेल है, मान लो ये सेल वॉल है, प्लांट में ये सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है मान लो। ठीक है, बाहर का जो सॉल्यूशन है, हमने पढ़ा था ना, सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है, तो वो सॉल्यूट को भी एंट्री देगी और सॉल्वेंट को भी एंट्री देगी। तो बाहर मान लो मैंने जो सॉल्वेंट है वो अंदर से ज़्यादा कंसनट्रेटेड रखा है ना, अंदर से ज़्यादा कंसनट्रेटेड बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। मतलब जो आपने बाहर रखा सॉल्यूशन, एक्सटर्नल जो सॉल्यूशन है उसकी कंसनट्रेशन जो है C1 है मान लो, तो उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है इंटरनल वाले से, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म क्या, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को छोड़ करके जो भी बचा सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को भी ऐड कर दिया तो न्यूक्लियोप्लाज्म, तो दोनों को मिला दिया तो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म का जो कंसनट्रेशन है, अगर उस कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन बाहर का है तो क्या होगा, लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन पे वाटर मूव करेगा, तो पानी यहाँ से निकल जाएगा। जब पानी निकल जाएगा तो सेल सिकुड़ जाएगा, मतलब वॉल तो वैसी रहेगी ना, वॉल थोड़ी चेंज होती है, अंदर का ये चेंज हो जाएगा। और ज़्यादा पानी निकल गया तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ये क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल तो वैसी रहेगी ना, सेल मेम्ब्रेन से सारा एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि ये
सेमी परमेबल में आती है, मतलब कि सिलेक्टिवली परमेबल में आती है, पर हमारे केस में हम इसको एसपीएम भी मान सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस कंडीशन में जिसमें इसका सारा पानी बाहर आ गया है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में क्या होता है, हम जो सेल है, कोई सा भी सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी, अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रहने की वजह से क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रहने के बाद क्या होगा कि उसका सारा पानी बाहर आ जाएगा, पानी लूज़ कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे करके एक कोने में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मान लो इसको मैंने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो लेस है, अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, बाहर का कंसंट्रेशन कम है तो बाहर वाले से अंदर की तरफ पानी आएगा, तो पानी का जो मूवमेंट होगा अब बाहर से अंदर आएगा, तो उससे होगा क्या, अंदर वाला, मतलब वो अंदर वाले का प्रेशर बढ़ता जाएगा। देखते हैं कैसे बढ़ेगा इसका प्रेशर, एकदम सट जाएगा इसके साथ जा कर के, टाइट हो गया, और पानी अंदर आ जा रहा है, तो क्या होगा, जो सेल वॉल है वो थोड़ी ऐसे हो जाएगी, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरी की पूरी तरीके से इसके साथ टच में होगी, सेल वॉल के साथ। क्योंकि अब अगर इसमें आप पानी ऐड करोगे तो पानी ऐड होने पे सेल वॉल और एक्सपेंड नहीं होगा, इसकी भी अपनी एक लिमिट होगी, तो सेल वॉल वैसे भी रिजिड होता है तो वो एक्सपेंड नहीं होगा। पानी आप ऐड करते जा रहे हो तो क्या होगा, प्रेशर अंदर बिल्डअप होगा, प्रेशर राइज करेगा, जिस वजह से क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसकी तरफ फोर्स लगाएगी, किस पे, सेल वॉल पे, सेल वॉल पे सेल मेम्ब्रेन फोर्स लगाएगी, तो उससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जब सेल वॉल पे फोर्स लगाएगी, उसी फोर्स को, उसी प्रेशर को फोर्स लगाएगी, किसी एरिया है तो प्रेशर भी आ जाएगा, तो जो प्रेशर सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म किस पे लगा रहा है, सेल वॉल पे, उसी को बोलते हैं टर्गर प्रेशर।